5.2 एनसीईआरटी, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज, चेन रूल लगेगा। पुरानी वीडियोस मेक श्योर आपने देखी हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का 2x और 5 का 0 डेरिवेटिव हो गया। सेकंड, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये साइन एक्स एज इट इज, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। थर्ड, साइन ए एक्स प्लस बी, पहले साइन का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी एज इट इज, फिर ए एक्स प्लस बी का ए, बी का 0। इतना फास्ट आपको आना चाहिए, पुराने वीडियोस लेक्चर देखे होने चाहिए, उसके बाद इतनी स्पीड आपकी बननी चाहिए। सीकेंड टैन अंडर रूट एक्स, पहले सीकेंड का डेरिवेटिव, सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टैन एक्स, सीकेंड एक्स टैन एक्स, तो x और ये भी x, तो यहाँ पे x क्या है, ये पूरा x है, तो सीकेंट x टैन x, फिर डेरिवेटिव ऑफ टैन का, ये ऐसे ही रहेगा सीकेंट टैन x मतलब अंडर रूट एक्स, टैन ऑफ टैन अंडर रूट एक्स, टैन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, x की जगह अंडर रूट एक्स, फिर फर्दर डेरिवेटिव किसका, अंडर रूट एक्स का, अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं x की पावर हाफ, तो दिस इज सीकेंट टैन अंडर रूट एक्स, टैन ऑफ टैन अंडर रूट एक्स, सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स, फिर x की पावर हाफ का डेरिवेटिव हाफ x हाफ माइनस 1, सीकेंट टैन अंडर रूट एक्स, टैन ऑफ टैन अंडर रूट एक्स, secant square under root x, and this is half x minus half, ये फाइनल डेरिवेटिव है। साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी ओवर कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे देखो क्या लगेगा, दोबारा चेन रूल सॉरी डिवाइड रूल लगेगा, तो कैसे लगाएंगे, यूवी रूल याद है आपको, तो कॉस 6 सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर और कॉस सी एक्स प्लस डी बाहर, डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी बाहर, डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस बी। तो फाइनली क्या हुआ, कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स का डेरिवेटिव ए, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, अच्छा यहाँ पे आना था कॉस, आना था ना साथ में, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो यहाँ आ जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। इतना आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 मार्क के सम में ज़्यादा नहीं पूछेगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 6 कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स 5, सिक्स्थ कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स 5, देखो दो फंक्शन है, एक ये पूरा और एक ये पूरा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स 5 का स्क्वायर, तो यहाँ दो फंक्शंस हैं, यूवी रूल लगेगा मल्टीप्लाई, कैसे लगता है, कॉस एक्स क्यूब बाहर, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स 5 का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा, प्लस साइन एक्स 5 का स्क्वायर बाहर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्यूब। ये ध्यान से देखना इसको, कॉस एक्स क्यूब पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 2 साइन एक्स 5 एज इट इज 2 माइनस 1,
देखो सिंपली पहले मैंने किसका डेरिवेटिव किया, पावर का, फिर साइन का होगा, क्या होता है cos x5 एज इट इज, फिर x5 का होगा 5x4 प्लस साइन x5 स्क्वायर बाहर, पहले cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x क्यूब, फिर x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। प्रोडक्ट रूल भी लगा, चेन रूल भी लगा, और ये इतना आपको आना चाहिए तब आप 4 मार्क्स वाले सम, 6 मार्क्स वाले सम डिफरेंशिएशन के कर पाओगे। इतने लेवल, इतना करने के बाद मतलब ये आपका लेवल होना चाहिए। 7 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कॉट एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, इसका डेरिवेटिव करना है। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। पहले पावर का डेरिवेटिव होगा हाफ कॉट एक्स स्क्वायर हाफ माइनस 1, फिर कॉट का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 2x एज इट इज। ये फाइनल आंसर। लास्ट इज cos अंडर रूट x। सिंपल, cos का डेरिवेटिव अंडर, फिर अंडर रूट x का डेरिवेटिव हाफ x हाफ माइनस 1। ये फाइनल डेरिवेटिव है। एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी, डेरिवेटिव देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट हमें दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, हमने क्या निकालना है dy बाई डी एक्स। हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें। तो 2 क्या लगेगा सबके पहले डी बाई डी एक्स, लिखने का तरीका देख लो, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। अच्छा y का डेरिवेटिव क्या होगा, y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, ऐसे लिखा जाएगा इसे ऐसे लिखा जाएगा। क्यों, अरे देखो y कांस्टेंट नहीं है, अगर आप बोलोगे सर y कांस्टेंट है यहाँ पे, नहीं y इज नॉट अ कांस्टेंट। y सो बिकॉज y और x आपस में डिपेंड नहीं कर रहे, ये देखो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो y कैन नॉट बी कांस्टेंट, तो इसलिए y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। अब मैं जो यहाँ पे चीज़ें लिख रहा हूँ इसको आपने याद रखना है। देखो जब भी आप x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स लिखा जाएगा। अब मैं आपको बोलता हूँ, मान लो आप डेरिवेटिव करो y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x। अब डेरिवेटिव कैसे करेंगे, अब मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ये डी वाई बाई डी एक्स आया कैसे, ये तो हमें पता है ये बनेगा, पर आया कैसे देखो। किसी का भी डेरिवेटिव हमेशा उसी की रिस्पेक्ट में होता है। यहाँ पे क्या है x, यहाँ क्या है y, डेरिवेटिव तो हो नहीं सकता, ये x है वो y है। मैंने क्या करा, डी वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, डी वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये डी वाई मैं इधर ले गया, ये डी एक्स को इधर रखा, ये डी वाई इधर और ये डी एक्स इधर, तो क्या हो गया। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है वाई के रिस्पेक्ट में, यस हो सकता है, क्योंकि वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही 2 माइनस 1 एन एक्स एन माइनस, फॉर्मूले तो सेम ही है, वेरिएबल चेंज हो गया लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही है ना। और साथ में क्या गया, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या बचा 2y डी वाई बाई डी एक्स। देखो तो कभी भी देखो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा तो डी वाई डी एक्स लिखा जाएगा। अब
ट्रेंड मतलब चलेगा क्या, जैसे वाई क्यूब का डेरिवेटिव करना है एक्स की रिस्पेक्ट में, क्या लिखोगे आप, पहले इसका डेरिवेटिव कर दो सिंपल 3y² साथ में dy/dx लगा दो। डेरिवेटिव करना है आपने साइन वाई का, सिंपल डेरिवेटिव कर दो जो साइन का होता है कॉस, साथ में dy/dx, बस साथ में dy/dx लगाते जाना। मान लो डेरिवेटिव करना है आपने वाई ई की पावर वाई का, क्या होगा, ई की पावर वाई होगा, साथ में dy/dx। तो मतलब जो आपको नंबर दिया होगा उसका डेरिवेटिव कर दो, साथ में dy/dx लगा दो, तो यहाँ पे dy/dx आएगा cos x ऐसे का ऐसी, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल लो, cos x -2, वो 2 उधर चला गया, 3 को नीचे ले आओ, dy/dx का वैल्यू आ गया cos x -2/3। सिमिलरली आप ये देखो नेक्स्ट 2x + 3y = sin y, डेरिवेटिव 2 डेरिवेटिव ऑफ y, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy/dx, sin y का डेरिवेटिव cos y dy/dx, dy/dx साइड एक साइड ले आए सारे, यहाँ से dy/dx कॉमन ले लो, ये आ जाएगा आपका 2 ये। थर्ड ax + by² = cos y, डेरिवेटिव a बाहर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस b बाहर डेरिवेटिव ऑफ y² डेरिवेटिव ऑफ cos y, x का डेरिवेटिव 1, y² का 2y dy/dx, cos y का -sin y dy/dx, a = एक सारी dy/dx को उधर ले जाओ, मतलब आप ऐसा करो या तो a को उधर ले जाओ 2yb प्लस साइन y वाली टर्म इधर ले आओ और a को उधर ले जाओ माइनस a, यहाँ से आप dy/dx कॉमन ले लो, 2yb प्लस यहाँ dy/dx आएगा प्लस साइन y = -a, dy/dx का वैल्यू आपके पास आ जाएगा -a/2yb प्लस साइन। फोर्थ देखें ध्यान से, xy + y² = tan x प्लस y, dy/dx of xy प्लस dy/dx of y² dy/dx of tan x प्लस y। यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, x बार डेरिवेटिव ऑफ y, y बाहर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस, अच्छा y² का डेरिवेटिव क्या होगा 2y dy/dx, यहाँ पे देखो प्लस में है tan x का डेरिवेटिव sec² x, y का डेरिवेटिव dy/dx। तो x dy/dx प्लस y x का डेरिवेटिव 1 2y dy/dx, बस। अब क्या करो, अब क्या करना है आपने, जो dy/dx वाले हैं वो एक साइड कर दो, ये इसको उधर ले जाओ sec² x, ये भी है, या dy/dx को उधर ले आओ, dy/dx 2y dy/dx माइनस ये dy/dx इक्वल टू ये sec² x माइनस y,
यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 5.3, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू क्यू। देखिए इसका कैसे डेरिवेटिव होगा। साइन स्क्वायर वाई मतलब होता है साइन वाई का होल स्क्वायर। तो अब डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले पावर का होगा 2 साइन वाई 2 माइनस 1 एज इट इज, फिर साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, और अभी मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में बताया जब भी y का डेरिवेटिव होगा अपने साथ में dy बाई डी एक्स लगा देना, प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई, ये कॉस का डेरिवेटिव है, फिर डेरिवेटिव किसका होगा अंदर एक्स वाई का, और k का डेरिवेटिव 0। तो दिस इज 2 साइन y cos y dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल लग रहा है, x बाहर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, y बाहर x का डेरिवेटिव 1। ये इंपॉर्टेंट था समझने वाला इसमें। तो दिस इज 2 साइन y cos y dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा x dy बाई डी एक्स, इस x को इससे एंगल से नहीं मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस ये y साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स वाले एक साइड रख लेते हैं, दिस वन दिस वन। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लो आप। देखिए 2 साइन वाई कॉस वाई, ये फॉर्मूला है साइन 2y का, डायरेक्ट फॉर्मूला, माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू, ये माइनस वाली टर्म उधर चल जाएगी, साइन एक्स वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनली आपके पास क्या आएगा, y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। आप आगे क्वेश्चन देखिए 8th, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। डोंट वरी, मैं रिपीट कर दूंगा। तो अब इसका डेरिवेटिव करना है कैसे, अब देखो ये पावर है 2, पहले 2 का डेरिवेटिव होगा 2 साइन वाई 2 माइनस 1, फिर साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, एंड साथ में डी वाई बाई डी एक्स। सॉरी, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन एक्स आ जाएगा। 2 पहले पावर का होगा, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो पहले पावर का होगा, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगेगा। अब जब कॉस वाई का करेंगे, पहले पावर का होगा 2 कॉस वाई 2 माइनस 1, फिर कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन वाई, माइनस बाहर लिख देता हूँ मैं, साथ में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये रह गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 कॉस वाई साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये साइन 2x बन गया, ये उधर चला गया, और ये भी साइन 2y का फॉर्मूला है, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ गई साइन 2x बाई साइन 2y। और 1 का 0 होना था ना, इसलिए यहाँ पे 0 है। 9th, अब इनवर्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट है, साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 9th क्वेश्चन।
साइन इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे देखो, अगर आप, अब हमने क्या करना है, आपने जब भी बाहर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स कुछ भी इनवर्स आएगा ना, तो आपने कोशिश करनी है अंदर साइन थीटा बनाने की। अंदर क्या कोशिश करनी है, साइन थीटा बनाने की, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा, उससे साइन हट जाता है। और ये थीटा कहाँ से, थीटा कहाँ पे होना चाहिए, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, इसी के बीच में आंसर अगर ये है तो ये आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते, ध्यान रखें। अदरवाइज इसका ना एक ये भी आंसर होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू पाई माइनस एक्स, पाई माइनस थीटा, ये भी होता है। और ये तब होता है थीटा π/2 से 3π/2, पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है वैल्यूज, ये वाली ये कंपटीशन में करेंगे, उनमें वैल्यूज है, अभी हमारे सिलेबस में वैल्यू है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये वाली वैल्यू। तो आपको लर्न होनी चाहिए कि 0 से π/2 तभी इसे थीटा लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। क्यों है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में समझेंगे, उसके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर है थ्योरम कैसे ये थीटा आता है। अब आपने अंदर साइन थीटा बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, अब यहीं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे जो मैंने ऊपर आपको लिखाए थे। तो अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ x को साइन थीटा, x को यहाँ पे हम क्या लेट कर लें, साइन थीटा, तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन सॉरी tan थीटा, नॉट साइन थीटा, tan थीटा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये क्यों किया, याद करिए एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसलिए किया क्योंकि अब इसकी जगह क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। अब देखो अंदर ये आ गया ना, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। और मैंने अभी बताया साइन इनवर्स ऑफ साइन हट जाता है, क्या रहता है, 2 थीटा। और थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, थीटा को देखो यहाँ पे क्या पुट किया था, tan थीटा, थीटा एक्स को क्या पुट किया था, सॉरी tan थीटा। तो अब थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स एक्स, थीटा का वैल्यू क्या आया, tan इनवर्स एक्स। देखो यहाँ से ऐसे किया, एक्स का वैल्यू tan थीटा और थीटा का वैल्यू क्या करेंगे, टेकिंग tan इनवर्स ले लो बोथ साइड, ऐसे tan इनवर्स कर लिया बोथ साइड। और अभी मैंने आपको बताया tan इनवर्स ऑफ tan भी थीटा ही होता है, और यहाँ क्या बच गया, tan इनवर्स एक्स, तो एक्स थीटा का वैल्यू tan इनवर्स एक्स। अब ये आ गया tan इनवर्स एक्स, ये किसके इक्वल चल रहा है, y के। अब आप डिफरेंशिएट कर दो, y का डेरिवेटिव dy/dx, 2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। या अब मैं आपको क्वाड्रेंट का दिखाता हूँ, क्वाड्रेंट में आप ऐसे तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इन्होंने ये वैल्यूज दे रखी है ना आपको, अच्छा इसमें नहीं दी, ठीक है इसमें दे रखी है, मैं इसमें बता दूंगा आपको 10th क्वेश्चन में। देखो ये डेरिवेटिव आ गया सिंपल, सीधा डेरिवेटिव करोगे तो लेंथ ही जाएगा, कर सकते हो पर लेंथ ही जाएगा। 10th क्वेश्चन देखो आप जरा, y हमें दे रखा है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब आपको अंदर tan बनाना है, तो दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए, tan 3 थीटा का, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होनी है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अब x को हम यहाँ पे क्या कर ले, x को पुट कर दे tan थीटा, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ देखो तभी बनेगी, तो y आ जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बन गया किसका, tan 3 थीटा का। और अभी मैंने बताया tan इनवर्स ऑफ tan हट जाता है, तो क्या रह जाता है, सिर्फ थीटा।
थीटा का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, सेम वही चीज क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। और अब इसका क्या कर देंगे हम, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ऐसे आपको ये इन्वर्स वाले, अब मैं इसको क्वाड्रेंट भी दिखा देता हूँ आपका, कि ये क्वाड्रेंट में अगर पूछ लेता है कि कैसे होगा, तो मैं आपको क्वाड्रेंट का भी बता देता हूँ। चलो क्वाड्रेंट का कैसे होगा, देखो क्वाड्रेंट आपको क्या दे रखा है, -1/√3 से √3, देखो इसे ये दे रखा है। इसका क्या लॉजिक है वो समझाता हूँ, एक का समझा दूंगा, बाकी का करने की जरूरत नहीं। और आपको पेपर में सीबीएसई में खासकर ये दिखाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में सिर्फ आपको प्रिंसिपल वैल्यू है, तो ये सारी प्रिंसिपल वैल्यूज हैं। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा मैं तभी लिख सकता हूँ जब ये 3 थीटा मेरा बिलोंग करेगा किसमें, 0 से π/2 के बीच में। ये आंसर मैं तभी लिख सकता हूँ अगर ये अंदर वाला एंगल इस क्वाड्रेंट में होगा, तभी आंसर 3 थीटा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको चेक करवा रहा हूँ कि 3 थीटा इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। कैसे, ये देखो, x को आपने क्या पुट किया था, tan थीटा, तो यहाँ पे x की जगह क्या डाल दो, tan थीटा। अब आप क्या करो, 1/√3 tan कब होता है, 1/√3 माइनस tan 30 डिग्री पे, 1/√3 कब होता है tan, माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 30। अब वैसे इमेजिन कर लो, tan कैंसिल हो गए, tan कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, 30 डिग्री को मैं π/6 भी लिख सकता हूँ। वैसे इमेजिन कर लिया कि tan हट गया, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बस tan हट गया, ये आ गया। मेरा एंगल कौन सा है यहाँ पे, 3 थीटा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो वो तीनों साइड, मतलब पूरी इक्वेशंस को, तो ये 3 π/2 रह जाएगा, और ये क्या रह जाएगा, π/2। हाँ, तो क्या ये मेरा जो आंसर है वो -π/2 से +π/2 के बीच में आ रहा है, जो मेरा 3 थीटा का आंसर है वो -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, यस। और मेरे को इधर क्या चाहिए, इधर मेरा कितने में होना चाहिए, मेरा काटा 0 से π/2, बट मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, -π/2 से π/2, तो ये वाला क्वाड्रेंट तो इसके अंदर आ ही रहा है, देखो आ ही रहा है ना ये वाला क्वाड्रेंट इसके अंदर, तो इसका मतलब कि मैं ये इसको 3 थीटा लिख सकता हूँ, गेटिंग माय पॉइंट, इसको मैं 3 थीटा लिख सकता हूँ। और ये आप वैल्यू ना, प्रिंसिपल वैल्यू मेरे ख्याल से इसकी 0 से π/2 -π/2 से π/2 ही है, यहाँ पे गलत लिखी है मैंने, -π/2 से π/2 ही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इनकेस अगर ऊपर कुछ इनकर मिसमैच हो गया तो उसको करेक्ट कर लेना। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा ही लिखना है, लेकिन -π/2 से लेके π/2 के बीच में अगर एंगल आए। tan इनवर्स का क्या लिखोगे, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा ही आएगा जब -π/2 से लेके π/2 के बीच में ही होगा, लेकिन क्लोज इंटरवल में नहीं होगा। यहाँ देखो इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ। ओके, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा भी थीटा होगा जब थीटा होगा 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई। ये तीन याद रख लो बस सीबीएसई के लिए, फिलहाल इतना याद रख लो सीबीएसई के लिए, इसमें काम चल जाएगा। और एक कॉट रख लो, क्योंकि कॉट का यूज हो जाता है। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इज थीटा कब होता है आपका, 0 से पाई के बीच में, लेकिन इक्वल टू नहीं, इक्वल टू नहीं। तो मेरा यहाँ पे 3 थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, -π/2 से π/2, है ना। और 3 थीटा मेरा बिलोंग, जब -π/2 से π/2 के बीच में होता है तो आंसर हम थीटा लिखते हैं, तो इसलिए
इसको मैं tan इनवर्स tan 3 थीटा को 3 थीटा, हाँ ये अगर 3 थीटा किसी और क्वाड्रेंट में आ जाता फिर मेरा आंसर गलत होता, मतलब फिर मैं ये 3 थीटा नहीं लिख सकता था, फिर कुछ और भी लिखते जो कि आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए वहाँ पे जाने का नहीं है। तो ये आपको कराने की दिखाने की भी जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ इतना दिखाओ पेपर में, इसी में काम आपका मतलब ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखो 11th, ये मैंने आपको ऊपर लिखाया भी था। अब एक्स स्क्वायर देखो, इसमें एक्स को आप tan थीटा पुट कर दो, क्या होगा, एक हमारे पास फॉर्मूला है cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है हमारे पास cos 2 थीटा का। तो पुट कर दो x को tan थीटा, तो क्या बन जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स, किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, cos 2 थीटा का। अब cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, 2 थीटा हम तभी लिख सकते हैं जब 2 थीटा बिलोंग करेगा 0 से और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये भी चेक करके दिखा देता हूँ आपको, 0 से पाई के बीच में होगा। क्या दे रखा हमें इसमें वैल्यूज, 0 से 1, 0 से 1, और x को क्या पुट किया हमने tan थीटा, अब क्या करो, tan 0 लिख सकता हूँ इसे मैं, यस tan 0 0 होता है। 1 को क्या लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4, इमेजिन करो tan tan हट गए, क्या बचा 0 से पाई बाय 4। आपका एंगल क्या है यहाँ पे 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 0 से पाई बाय 2, तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है हमारा, ये देखो ये कहता है 0 से पाई के बीच में जितने भी एंगल होंगे सबके लिए थीटा ही होगा, तो हमारा तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स हमारा करेक्ट है। इसका मतलब हमको 2 थीटा लिख सकते हैं। और 2 थीटा का वैल्यू क्या है, क्या पुट किया था एक्स को tan थीटा, tan इनवर्स एक्स, तो डेरिवेटिव कर देंगे इसका, dy बाई डी एक्स इज 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके 12th देखें, 12th में साइन देखो, अंदर बाहर साइन है, मैंने आपको बताया कि अगर साइन है तो अंदर कोशिश करो साइन बनाने की, अंदर कोशिश करो साइन बनाने की, साइन बनेगा नहीं, क्योंकि x को आप अगर यहाँ पे tan थीटा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1, ये अभी ऊपर फॉर्मूला किया हमने, ये बनेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा, लेकिन बाहर साइन है अंदर cos है, तो आप क्या करो, अंदर वाले cos को आप ऐसे लिख सकते हो साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि पाई बाय 2 में कन्वर्जन हो जाती है, cos किस में कन्वर्ट हो जाता है साइन में, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन हट जाएगा, क्या रह जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या आएगा tan थीटा, tan इनवर्स x। अब डेरिवेटिव करो तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा, पाई बाय 2 का 0 हो जाएगा, -2 बाहर, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइनली आंसर आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये भी आपको देखो, इसका क्वाड्रेंट भी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये उसके बीच में आ रहा है, देखो कैसे, 0 से हमें कौन सा दे रखा है 12th, 0 से 1 के बीच में दे रखा है x, और x को क्या पुट किया था हमने tan थीटा, इसको tan 0 लिखो, ये tan थीटा, इसको tan पाई बाय 4 लिखो, इमेजिन tan tan कैंसिल हो गए, 0 थीटा पाई बाय 4। मुझे क्या एंगल चाहिए, मुझे एंगल चाहिए ये पूरा, ये देखो ये पूरा एंगल चाहिए मुझे, ये ध्यान रखना। तो पहले तो 2 थीटा चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर -2 थीटा चाहिए, जो माइनस करोगे
तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मतलब 0 उधर चल जाएगा, पाई बाय 2 इधर आ जाएगा, माइनस में इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये बन गया। अब साथ में पाई बाय 2 भी चाहिए, पाई बाय 2 ऐड कर दो, माइनस आ जाएगा, पाई बाय 2 ऐड कर दो, ये कितना हो गया 0, ये तो आपका पाई बाय 2 माइनस थीटा, और ये पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। और यहाँ क्या है साइन, साइन के लिए ऊपर मैंने बताया था ये क्वाड्रेंट रहता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, तो क्या ये इसके बीच में है, यस 0 से पाई बाय 2 इसी के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब आप इसको साइन साइन को हटा के ये लिख सकते हो। थर्टीन, अब 13 में कॉस इनवर्स है बाहर, तो कॉस इनवर्स है, तो यहाँ पे हमें अंदर कॉस चाहिए, लेकिन फॉर्मूला किसका बनेगा, ये टैन साइन का, क्योंकि जब एक्स को साइन टैन थीटा पुट करोगे तो ये बनेगा आपका 2 टैन थीटा ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा कॉस इनवर्स टैन साइन 2 थीटा, ऊपर फॉर्मूले लिखाए थे। अब अगेन फिर क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे, कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ये हट जाएगा, क्या रहेगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू ऊपर से tan इनवर्स x आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव कर देंगे, पाई बाय 2 का 0, इसका 2 ओवर 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इनवर्स वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ध्यान से देखना है आपने। 14 साइन इनवर्स, देखो इसमें 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर समथिंग बन रहा है, तो अगर x को मैं साइन थीटा रिप्लेस करूं तो देखो क्या बनेगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये फिर फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस थीटा, फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, साइन साइन हट गया, क्या रह गया 2 थीटा, 2 थीटा का वैल्यू, थीटा क्या पुट किया था, अब यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या होगा साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, क्योंकि एक्स को अब हमने साइन थीटा पुट किया है, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी मैंने पीछे लिखवाया था डेरिवेटिव प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज dy by dx, 2 over under root 1 minus x square। सेकेंड इनवर्स वाला लास्ट क्वेश्चन देख लो इसका, सेकेंड इनवर्स देखो ये कैसे पता लगे, अब क्या पुट करें यहाँ पे, देखो एक फॉर्मूला है याद करो, cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे आप x को रिप्लेस कर दो cos थीटा से, तो क्या बनेगा आपका y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो उससे फायदा क्या हुआ, ये फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा का, किसका फॉर्मूला बन गया ये cos 2 थीटा का, और 1 बाय cos आपको पता है क्या होता है सीकेंट, 1 बाय cos क्या हुआ सीकेंट, तो ये बन गया सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट 2 थीटा। और सीकेंट के केस में ये फॉर्मूला मैंने ऊपर जो लिखाए थे उसमें से सीकेंट नहीं लिखा था उसमें, सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स इज थीटा, कब, जब थीटा बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में, बस पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइन होता है। देखो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही याद रखो, मैं उतना ही करा रहा हूँ जितना एनसीईआर अगर आपने स्कूल सिलेबस में करना है, जितनी जरूरत है कराने के लिए, ये बहुत डिटेलिंग में है इनवर्सिस की, बट मैं आपको वही करा रहा हूँ जो सिलेबस से रिलेटेड है, और उससे बाहर आएगा ही नहीं, चाहे जितना मर्जी तुम एक्स्ट्रा करवा लो, जो मर्जी कराओ, जो वो सिलेबस में ही नहीं है मैं आपको क्यों कराऊँ, हाँ कॉम्पिटिशन में तो डेफिनेटली कराऊंगा ही कराऊंगा, बट सीबीएसई में वो चीज़ है ही नहीं, तो आप कहो कि मेरे किसी दोस्त ने ये भी करा ये भी करा, जब वो सिलेबस में नहीं है तो मैं वो कर ही जाए,
जो पेपर में ही नहीं आना। आप सिलेबस खोलो एनसीईआरटी का, उसमें लिखा हुआ है ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज, ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज। तो ये बचा आपका 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स यहाँ से आया। डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, विथ नेगेटिव साइन। तो मे भी हो सकता है प्रीवियस लेक्चर में मैंने वो फॉर्मूला शायद tan का मुझे लग रहा है मैंने प्रिंसिपल वैल्यू थोड़ा सा शायद गलत ले लिया, उसको आप ठीक कर लेना। वो माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है, और साइन इनवर्स का तो सही लिखा था शायद मैंने, मुझे डाउट है फिर भी आप चेक कर लेना एक बारी, वो ये लेना।